मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव मूलनायक श्री ऋषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय अढ़ाई जी सभी समस्त को। महामुनिराजों की जय। देखिए, कल अपन पढ़ रहे थे यहाँ पर भावनाओं के विषय में। कहा था कि आत्महितैषी को, जो अपने आत्मा के हित को चाहता है, उसको क्या करना चाहिए। तो यह 12 भावनाएं बताई थी कि इन 12 भावनाओं का सतत चिंतन करना चाहिए। 10 धर्मों के व्याख्यान के बाद 10वें धर्म की चर्चा करने के उपरांत 12 भावनाएं अनित्य, अक्षरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आसन और संबंध, निर्जला, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म इत्यादि 12 भावनाओं पर चिंतन प्रारंभ था। और पहली भावना अनित्य भावना, संसार में कोई भी चीज नित्य नहीं है। गर्भादि अवस्था विशेषों में यह जो हमारा शरीर है, इन संयोग से ये सब विपरीत स्वभाव वाले हैं। मोही प्राणी अपने इनमें नित्यता का अनुभव करता है, जबकि वास्तविकता देखी जाए तो आत्मा का जो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग है, केवल वही स्थिर रहता है। इसके अलावा कोई भी ध्रुव पदार्थ, स्थिर पदार्थ नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करना यह अनित्यानुप्रेक्षा है। उसके उपरांत अब दूसरी भावना अशरण भावना के विषय में कहते हैं। यथा मृग शावकस्य एकांते बलवता शुदितेन आमिषैषिणा व्याघ्रेण अभिभूतस्य न किंचित् शरणमस्ति, तथा जन्म जरा मृत्यु व्याधि प्रवृत्ति व्यसन मध्ये परिभ्रमतो जंतोः शरणं न विद्यते। अर्थात यथा जैसे
मृग शावकस्य, यहाँ एक पद छूट गया है पीडीएफ में, यदि आप लोगों की पुस्तक में भी छूटा हुआ हो तो उसे ठीक कर लें। मृग शावकस्य, शावक कहते हैं बच्चे को, तो मृग शावक अर्थात मृग का बच्चा। तो मृग का जो बच्चा है वो एकांत में बलवता अर्थात अत्यंत बलशाली जो है, ऐसे शुदितेन अर्थात क्षुधा से पीड़ित, आम अना अनामिषैषिणा अर्थात मांस को, आमिषैषिणा अर्थात मांस, है ना। तो क्षुधा से पीड़ित, एकांत एकांत में क्षुधा से पीड़ित किसी व्याघ्र के द्वारा, बलवान व्याघ्र के द्वारा जैसे मृग के बच्चे को पकड़ लिया जाता है, तो व्याघ्र के द्वारा अभिभूत किया हुआ है, जो पकड़ा गया है, ऐसे उसको न किंचित शरणम अस्ति, उसको कुछ भी शरण नहीं है। उसी प्रकार से जन्म जरा मृत्यु रूपी जो व्याधि है, ऐसी व्याधि रूपी व्यसन के मध्य में परिभ्रम तो भटक रहे, है ना। व्यसन मतलब दुख, तो जन्म जरा मृत्यु व्याधि आदि रूप दुखों के मध्य में जो परिभ्रमण कर रहा है, ऐसे जंतु को भी कहीं पर शरण न विद्यते, कोई शरण उसको नहीं है। कहते हैं परिपुष्टम अपि शरीरम भोजनम प्रति सहायी भवती न व्यसनोपनिपाते। कह रहे हैं परिपुष्टम अपि शरीरम, परिपुष्ट शरीर अर्थात खूब खाया पिया हुआ शरीर जो है, वो शरीर भोजनम प्रति सहायी भवती, भोजन के प्रति सहायक है, न व्यसनोपनिपाते, लेकिन दुखों का निपात हो जाए, दुख हमारे पास आ जाए, तो उन दुखों को संभालने के लिए शरीर साथ नहीं देता। अर्थात भोजन के लिए ही परिपुष्ट जो है कि तो जो परिपुष्ट शरीर है, वो परिपुष्ट शरीर ही भोजन के लिए सहायक होता है, लेकिन यही वही शरीर दुखों के प्राप्त होने पर सहायक नहीं बन पाता। यत्नेन संचिता अर्था अपि न भवांतरम अनुगच्छन्ति, प्रयत्न पूर्वक संचित अर्थ इकट्ठा किया हुआ जो धन है, वह भी दूसरे भाव को नहीं जाता। संविभक्त सुख दुखा सूरदोपि न मरण काले परित्रायन्ते, अर्थात संविभक्त सुख दुखा, जिन्होंने सुख और दुख को बांट लिया है, ऐसे सुहृद अर्थात मित्र भी न मरण काले, मरण के काल में न परित्रायन्ते अर्थात नहीं बचा पाते। मरण के समय कोई रक्षा नहीं कर पाता, चाहे भले ही सुख और दुख को बांट लिया हो समान रूप से, ऐसे मित्र भी मरण के समय कोई रक्षा नहीं कर पाते। बांधवाः समुदिताश्च रुजा परीतम न परिपालयन्ति, और जो बंधु बांधव हैं हमारे, वो बंधुजन भी जब यह जीव रुजा परीत हो जाता है अर्थात रोग से युक्त हो जाता है, ऐसे उस रोग से युक्त हुए व्यक्ति की समुदित रूप से अर्थात इकट्ठे सारे बांधव मिल जाएं, फिर भी रोग से ग्रसित व्यक्ति को बचा पाने में न परिपालयन्ति अर्थात वह उसकी रक्षा नहीं कर पाते। अस्ति चेत सुचरितो धर्मो व्यसन महार्णवे तारणोपायो भवति। एक ही है, यदि कोई उपाय है इस संसार में जीव का, तो सुचरितः धर्मः, उत्तम चरित्र से जो युक्त है, ऐसा धर्म ही व्यसन महार्णवे दुख रूपी महासागर में तारणोपायो भवति, तारने का उपाय होता है। मृत्युना नीयमानस्य सहस्र नयनादयोपि न शरणम, अर्थात मृत्यु के द्वारा नियमान है, जो मृत्यु ने जिसको पकड़ लिया है, ऐसे व्यक्ति को सहस्र नयनादय अर्थात हजारों नयन वाला जो है, ऐसा इंद्र आदि भी उसकी शरण नहीं है। तस्मात् भव्य व्यसन संकटे धर्म एव शरणम,
इसलिए भव्य रूपी दुख, भव्य के दुखों में, भव्य जीव के दुखों में भैया ये भव्य नहीं है, भव बनेगा यहाँ पर, भव। भव, सॉरी, हाँ, भव व्यसन संकटे, भव रूपी दुख के व्यसन मतलब दुख के संकटे, संकट में, इसलिए भव रूपी दुख के संकट में धर्म ही शरण है। सुहृद अपि सुहृद सुहृद अर्थः अपि अनपायी, अर्थात सुहृद वह है, मित्र वह है, और अर्थ, अर्थ भी वही है। कैसा अर्थ है? अनपाई, अर्थात जिसका कभी अपाय ना हो, जो कभी अलग ना हो, छूट न पाए, ऐसा वह, वही धर्म ही ऐसा अर्थ है, मतलब वही मित्र है और नहीं छूटने वाला, ऐसा अर्थ भी वही धर्म है। न अन्यत किंचित शरणमस्ति, और अन्य कोई शरण नहीं है। इस प्रकार की इति भावना, इस प्रकार की भावना करना अशरणानुप्रेक्षा, अशरण अनुप्रेक्षा है। एवं ही अस्य अध्यवस्यतः नित्यम अशरणोस्मि इति भृशम उद्विग्नस्य सांसारिकेषु भावेषु ममत्व विगमो भवति। एवं अर्थात इस प्रकार से, अस्य अध्यवस्यतः, इस प्रकार अध्यवस्य करने से, इस प्रकार का चिंतन करने से, नित्यम अशरणोस्मि, कि मैं नित्य ही अशरण हूं, इस प्रकार का चिंतन करने से, भृशम उद्विग्नस्य, जो अत्यंत उद्विग्न हो रहे हैं, ऐसे अत्यंत उद्विग्न होने के कारण, सांसारिकेषु, संसार के जो कारण हैं, ऐसे उन भावेषु, भावों में, पदार्थों में इस व्यक्ति के ममत्व का विगम हो जाता है, ममत्व नहीं रहता है। ऐसे उसके ममत्व नहीं रहता है, जो इस प्रकार से विचार करता है कि मैं सदा ही अशरण हूं, तो अत्यंत भीतर उद्विग्न जागता है, और संसार में जो भटकाने वाले पदार्थ हैं उनमें ममत्व नहीं रहता। भगवत अर्ह सर्वज्ञ प्रणीत एवं मार्गे प्रयत्नो भवति। भगवान सर्वज्ञ, भगवान अरहंत देव के द्वारा, अरहंत सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहे हुए मार्ग में ही प्रयत्नो भवति, प्रयत्न चित्त होता है, उसी मार्ग को पाने के लिए प्रयास करता रहता है। इस प्रकार से चिंतन करना अशरण अनुप्रेक्षा हुआ। अब संसार अनुप्रेक्षा तीसरी भावना के विषय में कहते हैं। कर्म विपाक वशाद आत्मनो भवांतरावाप्ति ही संसार। कर्म के विपाक के वश से, अर्थात कर्म का विपाक, कर्म का फल, तो कर्म के फल के वश से, कर्म के विपाक के वश से, आत्मनः, आत्मा को, भवांतरावाप्ति ही संसार, आत्मा को जो भव, दूसरे भव, अन्य अन्य भवों की जो प्राप्ति होती है, उसको ही संसार कहते हैं। सा पुरस्तात् पंचविध परिवर्तन रूपेण व्याख्याता। वह पुरस्तात् अर्थात पहले, पहले उस संसार को पंचविध अर्थात 5 प्रकार के परिवर्तन के रूप में व्याख्याता, व्याख्यान किया है। 5 प्रकार का परिवर्तन इस रूप से व्याख्यान किया है। तस्मिन् अनेक योनि कुल कोटि बहुशत सहस्र संकटे संसारे परिभ्रमन् जीवः कर्म यंत्र प्रेरितः पिता भूत्वा भ्राता पुत्रः पौत्रश्च भवति।
अर्थात जो 5 प्रकार का संसार कहा गया है, उस संसार में अनेक योनि, अनेक कुल, इस प्रकार कोटि बहुशत सहस्र, इस प्रकार से अनेक योनि और बहुत कुल वाले 199 आदि कोटि लाख जो कहे गए हैं, ऐसे उससे व्याप्त हुए संसार में परिभ्रमण परिभ्रमण करता हुआ है जीव, कर्म यंत्र प्रेरित, कर्म रूपी यंत्र से प्रेरित किया जाता हुआ, पिता भूत्वा, पिता होकर के फिर भ्राता भाई बनता है, भाई बनकर के कभी पुत्र बनता है तो कभी पुत्र होकर पौत्र बनता है, अर्थात क्रमशः बदलता जाता है। वही पिता है तो कभी वह भ्राता के रूप में मिलता है, कभी पुत्र के रूप में मिलता है और कभी पौत्र के रूप में मिलता है। इस प्रकार पंचविध प्रकार के संसार में वह सारे रूपों को प्राप्त कर लेता है। माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति, कभी माता होते है तो कभी भगिनी बहन होता है, और कभी बहन होती है तो वही जीव कभी भार्या भी होती है, और कभी भार्या हुई तो कभी दुहिता पुत्री भी होती है। इस प्रकार से यह संसार चलता रहता है। स्वामी भूत्वा दासो भवति, स्वामी होकर के दास होता है, और दासो भूत्वा स्वामी अपि भवति, दास होकर के कभी स्वामी भी होता है। अर्थात स्वामी, जो स्वामी था वही दास बन जाता है, जो दास था वही स्वामी बन जाता है। इस प्रकार चलता रहता है। नट इव रंगे, जैसे रंगे अर्थात रंगमंच पर, नाटक में, नाटक में जो रंगमंच बनाया, स्टेज बनाया है, उस पर नटः इव अर्थात नाटक करने वाला कई विविध रूपों को दिखाता है, उसी प्रकार यह संसार भी विविध रूपों को दिखाने वाला है। अथवा किम बहुना, अथवा बहुत कहने से क्या मतलब है, क्या फायदा है। स्वयं आत्मनः पुत्रो भवति, स्वयं का पुत्र होता है, अपने आप का स्वयं का पुत्र होता है। एवं आदि, इस प्रकार से संसार के विषय में चिंतन करना, संसार स्वभाव चिंतनम, संसार के स्वभाव रूप चिंतन का, चिंतन को ही हम संसारानुप्रेक्षा, संसारानुप्रेक्षा कहते हैं। एवं ही अस्य भावयतः, इस प्रकार ऐसी भावना करते हुए, संसार दुख भयात, संसार रूपी दुख के भय से, उद्विग्नस्य, जो उद्विग्न हो जाता है, ततो निर्वेदो भवति, धीरे धीरे उसको फिर निर्वेद होने लगता है। निर्विण्णश्च संसार प्रहाणाय प्रयतते, और निर्विण्णश्च, निर्विण्ण होकर के, संसार प्रहाणाय, संसार का प्रहाण करने के लिए, संसार का नाश करने के लिए, प्रयतते, प्रयत्न करता है। भैया जी निर्विण्ण मतलब? निर्विण्ण होता है मतलब उदासीन हो जाता है व्यक्ति, है ना, संसार शरीर से वैराग्य हो जाता है, विराग भाव को प्राप्त हो जाता है, वह निर्विण्ण भाव कहलाता है। भैया जी इसमें एक उदाहरण दिया है, स्वयं का पुत्र, स्वयं, तो इसको किस प्रकार समझे? मतलब यहां तक कि उन्होंने बता दिया, कभी तो देखो पिता हो रहा है, और कभी पिता होगा फिर भ्राता हो रहा है, पुत्र हो रहा है, मतलब स्वयं आत्मनः पुत्रो भवति, स्वयं अपने आप का पुत्र होता है, अर्थात हाँ, तो इसी भाव में अपने आप का पुत्र भी होता है। मतलब वो पिता रहता है तो, नहीं, स्वयं ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। हाँ, खुद का हाँ, मरण हो जाता है, मतलब उसका वो वहां उस गर्भ में चला जाता है। क्या? मतलब जिस रूप में पिता था वो, तो उसका मरण होने के बाद उसी गर्भ में चला जाता है उसी वो। घर में पुत्र के रूप में जन्म ले लेता है। जी। तो इस प्रकार से कई भवों भवों तक वह इसका यही चलता रहता है। संबंधों की कथा बड़ी निराली है। उसके बाद कहते हैं अनित्य असरण संसार एकत्व। एकत्व भावना क्या है? तो कह रहे हैं जन्म जरा मरणावृत्ति महादुखानुभवनम प्रति एक एव अहम न कश्चिन्मे स्वः परो वा विद्यते।
जन्म, जरा और मरण आवृत्ति, जन्म की, जरा की और मरण की आवृत्ति रूप महादुखानुभवनम, महान दुख का अनुभव करने के लिए, महान अनुभव के दुख के लिए, एक एव अहम, मैं ही एक हूं, न कश्चिन में, कोई मेरा इस संसार में नहीं है। स्वः परो वा विद्यते, ना तो कोई मेरा स्व है और ना ही कोई मेरा परः पर है। वास्तविक में इस संसार में दुख का भोग करने के लिए मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे कोई रोग हो जाए, मुझे कोई पीड़ा हो जाए, तो मेरी पीड़ा का भोग करने के लिए केवल एकमात्र मैं ही रहूंगा। बंधु बांधव यह हमारे साथ में हो सकते हैं, हमें सांत्वना प्रदान कर सकते हैं, हमारे हाथ सिर को दबा सकते हैं, परंतु उसके भीतर जो पीड़ा व्याप्त है, उस पीड़ा का अनुभव वह नहीं कर सकते। उस पीड़ा का अनुभव तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। एक एव जाए हम, मैं एक अकेला ही उत्पन्न होता हूं। एक एव मरिये, एक अकेला ही मरता हूं। न मे कश्चित् स्वजनः, न मेरा कोई स्वजन है और ना ही मेरा कोई परिजन है, जो कि मेरे व्याधि जरा मरणादीनि, जो कि मेरे जरा मरण आदि व्याधियों को, व्याधि रूप दुखों को अपहरति, अपहरण करे। बंधु मित्राणि श्मशानम नाति वर्तन्ते, बंधु और मित्र श्मशान से अधिक नहीं जाते, अधिकाधिक श्मशान तक जाएंगे। धर्म एव मे सहायः, धर्म ही मेरी सहायक है। सदा अनपाई इति, जो कि हमेशा कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होने वाला है, ऐसा चिंतनम, ऐसा सोचना एकत्वानुप्रेक्षा, एकत्व अनुप्रेक्षा है। एवं ही अस्य भावयतः, इस प्रकार से उसकी भावना करने वाले के स्वजनेषु प्रीत्यनुबंधो न भवति, अपने जनों में प्रीति का अनुबंध उसको नहीं होता है। अर्थात जैसा चिंतन करता रहता है तो उसके स्वजनों में प्रीति नहीं बनती। और परजनेषु च द्वेषानुबंधो नोपजायते, और दूसरे लोगों में द्वेष का अनुबंध भी नहीं होता है। ततो निस्संगताम अभ्युपगतो मोक्षाय यैव घटते, इसलिए निस्संगताम अर्थात निस्संग पने को प्राप्त होकर के मोक्षाय एव घटते, मोक्ष के लिए ही सर्व, मोक्ष के लिए ही सारे प्रयत्न कहते हैं। इस प्रकार से चिंतन करना, यह चिंतन यह एकत्व अनुप्रेक्षा है। अब अन्यत्व अनुप्रेक्षा कहते हैं। शरीरात अन्यत्व चिंतनम अन्यत्वानुप्रेक्षा, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अन्यत्व चिंतन, अन्य चिंतन करना, इसका नाम है अन्यत्वानुप्रेक्षा। अर्थात अलग होने का विचार करना कि मैं भले ही शरीर में बैठा हूं, लेकिन ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूं। इस प्रकार का चिंतन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। तथा तद्यथा, जैसे बंधम प्रत्येकत्वे, बंध में एकत्व होने पर भी, अर्थात बंध कैसा होता है तो अभेद वाला, तो बंध की बंध अभेद बंध होने पर भी लक्षण भेदा भेदात अन्यो अहम ऐन्द्रियकम, फिर भी लक्षण के भेद से अहम अन्य ऐकेन्द्रियम, मैं अन्य हूं, ऐकेन्द्रिय हूं। शरीरम अतीन्द्रिय, शरीर अतीन्द्रिय है लेकिन मैं तो ऐन्द्रियकम, एक इंद्रिय वाला हूं। शरीरम अतीन्द्रिय, शरीर अतीन्द्रिय है। ज्ञो हम, मैं जानने वाला हूं।
और अनित्यम अनित्य हूँ, और शरीरम नित्यम। शरीर एक इंद्रिय है और मैं अतीन्द्रिय हूँ भैया जी, ये हिंदी में इसमें। क्या? शरीर एक इंद्रिय है, मैं अतीन्द्रिय हूँ। हाँ हाँ, ऐन्द्रियकम शरीरम, शरीर एक इंद्रिय है और अहम अतीन्द्रिय, मैं नहीं अतीन्द्रिय भैया, एक इंद्रिय नहीं, इंद्रियों वाला है, शरीर इंद्रिय वाला है और हाँ, मैं बिना हाँ, इंद्रियों एक के मिनट एक हूँ। मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐन्द्रियकम अर्थात इंद्रियों से युक्त, ठीक। जी जी भैया। शरीर इंद्रियों से युक्त है और अतीन्द्रिय अहम, मैं अतीन्द्रिय हूँ। अहम अज्ञः, मैं अज्ञः हूँ, जानने वाला नहीं हूँ, अर्थात शरीर, शरीर अज्ञ है, अज्ञम शरीरम, क्षम्यता, शरीर अज्ञ है और ज्ञः अहम, मैं ज्ञः हूँ, जानने वाला हूँ। अनित्यम शरीरम, शरीर अनित्य है और नित्यः अहम, मैं नित्य हूँ। अहम आद्यंतवत् शरीरम अनाद्यंतोहम, मैं जो शरीर के विषय में कहा कि शरीर तो कैसा है, तो कहा अनाद्यंतः, आदि नित्यः अहम, हाँ नित्य मैं हूं। आद्यंतवत् शरीरम अनाद्यंतः अहम, आदि और अंत से सहित कौन है? शरीरम, शरीर आदि और अंत से युक्त है और मैं अनाद्यनंतः, मैं अनादि हूं और अनंत हूं। बहूनि बहूनि मे शरीर सतसहस्राणि अतीतानि संसारे परिभ्रमतः, संसार में परिभ्रमण करते करते मेरे सैकड़ों हजारों लाखों शरीर अतीतानि अतीत हो गए। स एव अहम मन्ये, मैं उनसे, स एव अहम मन्यः, मैं उस रूप नहीं हूं, तो कहा स एव अहम, वह ही मैं हूं, न्यः, तो उनसे भिन्न मैं हूं। और ऐसा सोचने पर, इत्येवं, मैं अन्यों से अलग हूं ऐसा सोचने पर, शरीरादपि अन्यत्वम, शरीर से भी अन्यत्व होना चाहिए। मैं किमंगम, उस समय किमंग पुनर्बाह्येभ्यः परिग्रहेभ्यः, तो जब मैं उन सबसे भिन्न हूं और शरीर से भी जब मैं भिन्न कहलाऊंगा, तो फिर बाह्येभ्यः परिग्रहेभ्यः, बाह्य परिग्रह से यदि मैं भिन्न हूं, तो इसमें किम अंग, क्या आश्चर्य है। इत्येवं, इस प्रकार से, यस्य मनः, इस प्रमादधानस्य, इस प्रकार मन में समाधान से सहित होकर के, शरीर आदिषु स्पृहा न उत्पद्यते, शरीर आदि पदार्थों में स्पृहा न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होती। और ततस्तत्व ज्ञान भावना पूर्वके वैराग्य प्रकर्षे सति आत्यंतिकस्य मोक्ष सुखस्य वा आप्तिर्भवति। और इससे क्या होता है? तत्व ज्ञान भावना पूर्वक, तत्व ज्ञान की भावना पूर्वक वैराग्य प्रकर्षे, वैराग्य का प्रकर्ष होता है और वैराग्य का प्रकर्ष होने पर आत्यंतिकस्य मोक्ष सुखस्य, आत्यंतिक जो है अत्यंत अंत में प्राप्त होने वाला है, ऐसे मोक्ष सुख की प्राप्तिर्भवति, प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का चिंतन करना, यह अन्यत्व भावना है। भैया जी इसको ये दूसरी हम्म, दूसरी लाइन से इसको थोड़ा अच्छे से और समझाइएगा। कहां से? दूसरी लाइन से, ऊपर से। बहुनी में शरीर, नहीं, तथा तद्यता,
मतलब पहली लाइन का जो दूसरा चालू होता है, पहली लाइन के बाद ही ततस्तत्व ज्ञान भावना पूर्वक, ऐसा नहीं, तद यथा बंधम प्रत्येकत्व सत्य भी लक्षण, फिर ये जो नीचे आया है ना, शरीर मत इंद्रिय एवं, वहां से 803 की तद्यथा से बोल। हाँ 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 जी। मतलब अन्यत्व चिंता, अन्यत्व भावना के विषय में। हाँ जी जी जी। शरीर से अन्यत्व चिंतनम, अन्यत्व का चिंतन करना, अर्थात अन्यत्व मतलब आत्मा हो गया एक प्रकार से। तो शरीर से अलग आत्मा का जो चिंतन करना वह अन्यत्वानुप्रेक्ष है। वो इस प्रकार है कि बंधम प्रत्येकत्वे, बंध की अपेक्षा से तो प्रत्येकत्व है, अर्थात बंध की अपेक्षा से तो एकत्व है। एकत्व अर्थात आत्मा के प्रदेश और शरीर के प्रदेश एकमेक होकर करके रहते हैं एक दूसरे के साथ। संश्लेष। तो हाँ, संश्लेष संबंध की अपेक्षा से, तो बंध की अपेक्षा तो इनमें अभेद संबंध है। तो अभेद संबंध होने पर भी, एक दूसरे से अलग नहीं होने पर भी, लक्षण भेदाद अन्य, लक्षण भेद की अपेक्षा से मैं अन्य हूं। शरीर का लक्षण कुछ है, मेरा लक्षण कुछ है। अहम ऐन्द्रियकम शरीर, मैं जो शरीर है वो तो ऐन्द्रियकम, इंद्रियों से उत्पन्न है, इंद्रियों से सहित है, लेकिन मैं तो अतीन्द्रिय, मैं तो अतीन्द्रिय हूं। अज्ञम शरीरम, शरीर अज्ञानी है, लेकिन ज्ञः अहम, मैं तो ज्ञानी हूं। शरीर तो अनित्यम, शरीर तो अनित्य है, परंतु नित्य अहम, मैं नित्य हूं। भैया जी, यहाँ मैं से तात्पर्य आत्मा को लेना है। हाँ, आत्मा। फिर कह रहे हैं अहम आद्यंतवच शरीरम, अर्थात आदि और अंत से जो सहित है वो शरीर है, जबकि मैं तो अनाद्यंत, अर्थात आदि और अंत से रहित हूं। बहुनी में शरीर सत्सहस्राणि, लाखों शरीर मेरे अतीतानी, अतीत हो चुके हैं। कहां पर? संसारिक परिभ्रमता, संसार में परिभ्रमण करते करते। और सएव अहम, सएव अहम, वो ही मैं हूं, अर्थात उन सबसे भिन्न, उन शरीरों से भिन्न वह मैं हूं। और मतलब उन लाखों शरीरों जो मेरे अतीत हो गए हैं उनसे भिन्न वह मैं ही हूं। और जब मैं शरीर से भी अन्य हूं, तो फिर शरीराद इत्येवं शरीरादपि अन्यत्वम, जब शरीर से भी मैं अन्य हूं, मैं किम अंगम, तो हे अंग, पुनर्बाह्येभ्यः परिग्रहेभ्यः, पुनः बाह्य परिग्रह मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं तो उनसे सर्वथा अलग हूं ही। इस प्रकार से मन में समाधान करते हुए शरीर आदि में स्पृहा न उत्पद्यते, शरीर आदि में इच्छा उत्पन्न नहीं होती। और तत्व ज्ञान की भावना पूर्वक जब वैराग्य का प्रकर्ष होता है, तो इस वैराग्य के प्रकर्ष में आत्यंतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। बहुत सुंदर समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। ये म्यूट भी नहीं हो रहा। आयुष जैन जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आयुष जैन, आपका मैं यहां से म्यूट कर रहा हूं, परंतु म्यूट नहीं हो रहा। भैया जी, यज्ञ अज्ञ का मतलब क्या होता है? शरीर अज्ञ है। शरीर अज्ञ है मतलब जानने वाला नहीं है। ज्ञः मतलब जानने वाला, अज्ञा मतलब नहीं जानने वाला। मैं आपको फिर हटा रहा हूं। नहीं, आपकी आवाज नहीं। हाँ ठीक है, उनकी आवाज नहीं आ रही। अब देखिए, नेक्स्ट नंबर आता है अशुचि भावना का।
शरीरम इदम अत्यंत अशुचि योनि शुक्र शोणित अशुचि संवर्धितम अवस्करवत अशुचि भाजन त्वं मात्र प्रच्छादित मतिपूर्ति रस निष्यन्दी स्रोतो विलमंगारवदात्म भावमाश्रितम अप्यास्वेवापादयत् आश्रितम अपि आस्वेव आस्वेवापादयति आश्व इव। तो कहते हैं कि शरीरम इदम, यह जो शरीर है वह अत्यंत अशुचि योनि, अत्यंत अशुचि पदार्थों का भंडार है, योनि है, जहां योनि अर्थात जहां से अशुचि निकल रही है, अशुद्धता निकल रही है, ऐसा यह शरीर अत्यंत अपवित्र का ढेर है। शुक्र शोणित अशुचि, शुक्र और शोणित खून आदि से, पीप आदि जो अशुचि पदार्थ हैं, उन अशुचि पदार्थों से संवर्धित है, वृद्धि को प्राप्त हुआ है। और अवस्करवत अर्थात कचड़े के ढेर के समान, या फिर कहेंगे कि संवर्धितम अवस्करवत अर्थात शौचक गृह के समान ही, अशुचि भाजने, अशुचि पदार्थों का भाजन है, पात्र है। त्वंग मात्र प्रच्छादित, त्वचा मात्र से प्रच्छादित है, प्रच्छादितम, त्वंग मात्र प्रच्छादितम, केवल त्वचा ही ढकी हुई है इस शरीर पर। और कह रहे हैं अति पूति, पूति अर्थात गंध, दुर्गंध, तो अत्यंत पूति रस अर्थात अपवित्र दुर्गंधित रस को निष्यंदी अर्थात रस को बहाने वाला है। तो निष्यंदी स्रोत है, झरना है, दुर्गंधित रस को बहाने वाला झरना है। और अंगारवत, अंगारों के समान ही आत्मभावम आश्रितम, अपने आत्मभाव के आश्रित अर्थात अपने आश्रय में आया हुआ, आश्रितम अपि अश्वेवापादयति अर्थात आपादयति अर्थात नाश कर देता है। आसु, आसु इव आपादयति, हाँ क्षम्यतां, ठीक करें उसको, यहाँ संधि करेंगे तो आशु, आशु इव आपादयति, आशु एव आपादयति अर्थात शीघ्र ही नाश कर देता है। मतलब अपने उसके अंडर में आए हुए उस जैसे अंगार के अंडर में आए हुए पदार्थों को वह जला देता है, इसी प्रकार शरीर के आश्रय में आया हुआ जो पदार्थ है उसको भी वह शीघ्र ही नाश कर देता है। स्नान, अनुलेपन, धूप, मतलब प्रवर्ष, गंदा कर देता है या अशुचि कर देता है, यूं अशुचि कर देता है, गंदा कर देता है कुल मिलाकर के। स्नान, अनुलेपन, धूप, प्रवर्ष, बास माल्यादि विरपि न शक्यम अशुचित्वम अपहर्तुम अस्य। स्नान, अनुलेपन और धूप प्रवर्ष, धूप की वर्षा, धूप की मालिश और माल्यादि भी, माला आदि के द्वारा, सुगंधित माला आदि के द्वारा न शक्यम अशुचित्वम अपहर्तुम अस्य, इसकी अशुचिता को अपहर्तुम दूर करना शक्य नहीं है, अर्थात समर्थ नहीं होते इसकी अशुचिता को मिटाने में। सम्यक दर्शनादि पुनर्भाव्यमानम जीवस्य आत्यंतिकी शुद्धिमाभिर्भावयति इति तत्वतो भावनम अशुचित्वानुप्रेक्षा। इन सबसे स्नान, अनुलेपन, धूप के मालिश, सुगंधा माली आदि के माध्यम से भी अशुचिता दूर नहीं हो सकती, लेकिन
यदि सम्यक दर्शन आदि के प्रभाव से, सम्यक दर्शन आदि के प्रभाव से वह जीव की आत्यंतिक शुद्धि को प्रकट करें, ऐसा तत्वतः, ऐसा तत्व के अनुसार, आगम के अनुसार, अर्थात अच्छी तरह भावना करने पर सम्यक दर्शन आदि जीव की आत्यंतिक शुद्धि को प्रकट करते हैं। एवं ही अस्य संस्मरतः शरीर निर्वेदो भवति, इस प्रकार से उसका स्मरण करने से शरीर के प्रति निर्वेद भाव जागृत होता है। और निर्विण्णश्च जन्मोदधि तरणाय चित्तम समादधते, और निर्विण्ण होकर के जन्म रूपी जो उदधि है, समुद्र है, उसको तरणाय, उसको तरण करने के लिए चित्तम समाधत्ते, चित्त लगता रहता है। भैया जी आत्यंतिक को क्या लेंगे आत्यंतिक इससे? मतलब अत्यंत पूर्ण रूप से, आत्यंतिकम सुखम, अर्थात जितना सुख हो सकता है, चरम सीमा वाला सुख। नहीं, शुद्धता आ रही है इसमें, तो आत्यंतिक शुद्धि को प्रकट करते हैं। हाँ, तो आत्यंतिक पता है ना, अत्यंत का भाव होता है अधिकाधिक, मतलब जब अधिक में आत्यंतिक करें ना, जैसे सिद्ध भगवान आत्यंतिक सुख को प्राप्त कर रहे हैं, तो इसी प्रकार आत्यंतिक शुद्धि हो जाएगी कि थोड़ी सी किंचित मात्र भी मल नहीं रह जाए, वह इस प्रकार की आत्यंतिक शुद्धि होगी। विचारों की भी शुद्धि हो जाएगी ना भैया जी। हाँ, इस प्रकार से वह निर्विण्ण होकर के जन्म रूपी समुद्र को तैरने के लिए अपना चित्त लगाता है। उसके बाद आश्रव के विषय में कहा, आश्रव भैया, संबंध जी हेलो भाई जय जिनेन्द्र। जी जय जिनेन्द्र। भैया अभी सब शॉर्ट में संस्कृत बिना बोले आप थोड़ा भावना समझा दीजिए। अनंत्य तो हो गया, और शरण सभी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में समझा दीजिए, संस्कृत बोले बिना, डेफिनेशन सबकी। हाँ, अभी आप दूसरा सोमवार को ले लेना है आगे। ओके ओके। तो देखिए, अपन ने यहाँ पहले भावना पढ़ी थी आश्रण। आश्रण में पढ़ा था कि देखो, जैसे एक मृग का बच्चा होता है, मृग शावक जो होता है, वो किसी व्याघ्र ने, किसी शेर ने उसको पकड़ लिया, और वो शेर है बड़ा भूखा, तो उसने अपने जकड़ लिया है उसको इतनी अच्छे प्रकार से, तो उसको अब छुड़ाने में कोई भी समर्थ नहीं है, अब उसके लिए कोई शरण नहीं है। इसी प्रकार हम संसारी प्राणियों को जन्म जरा मृत्यु रूपी जो दुखों के मध्य में जो हम भटक रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी कोई शरण नहीं है। भैया हाँ जी, जी भैया जी जय जिनेन्द्र। जी, कहिए। ये अनित्य वाली अनित्य भावना भी समझाई ना, कल मैंने क्लास नहीं ली थी। देखिए, अनित्य भावना में कहा था इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है। जो भी हमें दिख रहे हैं, इंद्रिय विषय, उपभोग, परिभोग, ये सब जल के बुदबुदे के समान अनित्य है, और हमें ये ध्रुव होने वाले नहीं है, स्थिर रहने वाले नहीं है, ये सभी अस्थिर है। लेकिन अज्ञानी प्राणी इसमें नित्यता को प्राप्त करता रहता है, और जो केवल नित्य है वह तो केवल आत्मा का ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग गुण है, जो हमेशा बना रहता है। ऐसे उस ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग में ही अपना चित्त लगाना, और अन्य सभी वस्तुओं को अनित्य मानना, अध्रुव मानना, ये ही अनित्यानुप्रेक्षा है। जी भैया जी। आसरण भावना, जैसे किसी सिंह ने किसी हिरण के बच्चे को पकड़ लिया, उसको शरण नहीं है, उसी प्रकार जन्म जरा मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित इस मानव के लिए वे संसार में परिभ्रमण करते हुए कोई भी शरण नहीं है। जी भैया। वास्तविक में यह देह के लिए, जो हमारी देह है, उसके लिए भोजन तो सहायक है, लेकिन
जब दुख प्राप्त हो जाए तो यह शरीर हमारा सहायक फिर नहीं होता, अर्थात भैया भोगना। जी, जैसे एग्जाम में परिभाषा लिखने को आए तो अपन को कहाँ तक लिखना चाहिए? पूरी? आपको लिखने आए तो आपको वर्णन करना है केवल उस भावना का। नहीं तो इसमें जितना प्यारा दिया है तो पूरा पैराग्राफ लिखना, याद करना पड़ेगा इस कि पैराग्राफ को पूरा नहीं लिखना, पैराग्राफ के भाव को लिखना है। ये भैया जी समझा रहे हैं ना, वो समझ लो ना। वो तो समझ रहा है, थोड़ा सा वो भी तो एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। हाँ, तो वही है कि भाव लिखना है आप। जैसे अभी उदाहरण दिया ना भैया, जैसे उस सिंह के लिए कोई भी शरण नहीं होती, उसी प्रकार जन्म जरा मृत्यु रूपी दुख में भटकते हुए इस प्राणी को कोई भी शरण नहीं होती। तो इस प्रकार से लिखना है, एडजेक्टिव्स नहीं लिखना होता है, भाव लिखने होते हैं उसके। और भी यह दुख, जितना भी हमने धन एकत्रित किया है वो अन्य भवों में हमारे साथ नहीं जाता। जो हमारे मित्र बंधु बांधव हैं, जिन्होंने हमारे सुख दुख में हमारा साथ दिया है, वह भी हमारे मरण के समय में हमारी रक्षा नहीं कर सकते। भैया जी, जय जिनेन्द्र। जय। वो सहस्त्र नयन मतलब इसका क्या? अरे सहस्र चक्षु वाली सहस्र जो इंद्र हैं, वो जी इंद्र भी हमारी रक्षा नहीं, मतलब कोई भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो जी हमारी रक्षा कर ले। जी केवल रक्षा करता है तो एकमात्र जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म ही हमारा रक्षक है, वही हमारा मित्र है, वही हमारा धन है, वही हमारा सब कुछ है। ऐसा चिंतन करना ये अशरणानुप्रेक्षा है। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रये वीतरागा इतरागा। न भूतो न भविष्यति। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, ये है। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, वही है। भैया जी, एक बार इसको दर्शन स्तुति को भी हमको समझाना पूरा। समझाएंगे, अभी पहले अपना ये हो जाए पाठ्यक्रम का। फिर देखो उसके बाद संसार भावना आई कि कर्म के जो फल है, उस फल के कारण से अन्य अन्य भवों में जो हम जाते हैं उसका नाम ही संसार है। संसार 5 प्रकार का होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव। उसमें अनेक योनि होते हैं, अनेक कुल कोटि होते हैं। उन सब वो ऐसे उस संसार में परिभ्रमण करते हुआ यह जीव कर्म रूपी यंत्र से इधर उधर घुमाया जा रहा है। कभी पुत्र बनता है तो कभी पिता बनता है, कभी माता बनता है तो कभी पत्नी बनता है। इस प्रकार से कभी दास बनता है, कभी स्वामी बनता है। इस कुल मिलाकर के जैसे नाटक में एक रंगमंच पर खेल दिखाया जाता है और वह नाटक करने वाला अनेक अनेक रूपों को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार इस संसार में ये सब स्थितियां घटती रहती हैं। ऐसा चिंतन करना यह संसार अनुप्रेक्षा है। और ऐसा चिंतन करने से निर्वेद भाव जागता है, और जब निर्वेद भाव जागता है तो संसार से अप्रीति होने लगती है, संसार से भय होने लगता है। फिर एकत्व भावना के विषय में कहा था कि जन्म जरा मरण रूपी इस महादुख में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो स्वयं अपने सुख और दुख को भोगने वाला होगा। कोई व्यक्ति ना तो मेरा बंधु बांधव मेरे सुख दुख को भोग सकेगा, ना ही अन्य कोई व्यक्ति भोग सकेगा। एक ही मैं उत्पन्न होता हूं, अकेला ही मरूंगा। कोई भी मेरे साथ मेरे सुख और दुखों को बांटने वाला नहीं है। बंधु बांधव भी मेरे साथ स्मशान घाट तक ही जाएंगे, उसके आगे नहीं। धर्म ही मेरा सहायक है। ऐसा चिंतन करना एकत्व अनुप्रेक्षा है। और अन्यत्व भावना कहते हैं कि भैया यद्यपि बंध की अपेक्षा देखें तो यह शरीर और आत्मा एक ही है, लेकिन लक्षण भेद की अपेक्षा से अन्य है। यह शरीर इंद्रियों से सहित है, लेकिन मैं अतीन्द्रिय हूं। शरीर कुछ जानता नहीं है, लेकिन मैं जानने वाला हूं। शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूं। शरीर आदि अंत से सहित है, लेकिन मैं अनादि अनंत हूं। इस प्रकार से मेरे बहुत सारे लाखों शरीरों के साथ इस संसार में मैंने परिभ्रमण किया, वहां कोई मेरा नहीं। मैं सबसे अलग हूं, भिन्न हूं। ये बाह्य परिग्रह मेरे नहीं है।
इस प्रकार से चिंतन करना यह अन्यत्व भावना है। और अत्य में अशुचि भावना के विषय में कहा था कि ये शरीर अत्यंत अपवित्र है, खून पीप मांस से सना हुआ है और इसके भीतर ये मैं अशुचि का पात्र बना हुआ हूँ, शौचक ग्रह के समान ही अशुचि का पात्र हूँ। ये मेरे ऊपर केवल त्वचा ढकी हुई है, मतलब यह शरीर त्वचा ढका हुआ है, भीतर तो अत्यंत दुर्गंध रस बह रहा है झरने में। और जैसे अंगारों के पास कोई भी चीज आकर के जल जाती है, उसी प्रकार इस शरीर के पास आकर के सारे सुगंधित पदार्थ भी दुर्गंधित हो जाते हैं। इस प्रकार से भावना करना यह अशुचि भावना अशुचि है। भावना। आज के विषय में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। इस भैया जी भाव का क्या शोणित रूप मतलब है? क्या? स्पृहा। स्पृहा? स्पृहा हाँ। मतलब इच्छा। भैया जी शुक्र और शोणित रूप क्या है? पूर्ण शुक्र और शोणित। शुक्र एक धातु होती है, शरीर में बहने वाली एक धातु है शुक्र, और एक धातु है शोणित। शोणित खून कहेंगे। खून पीप। हाँ, खून पीप। 7 प्रकार की धातुएं हैं, उनमें एक शुक्र धातु का भी कथन आता है। भैया जी टेस्ट ले लीजिए एक आध चैप्टर का अभी तो। हम्म। इन सब हम लोगों को भावनाओं थोड़ा का एक्सपीरियंस होगा, कितना हम लोग को समझ में आ रहा है अभी। इन सब भावनाओं का यदि क्वेश्चन आया तो हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं ना। हाँ, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते।